मरुधरा पूरी तरह से चुनाव के रंग में रंगी हुई है। नेताओं पर भी चुनावी रंग छाया हुआ है, लेकिन इस चुनावी रंग में सियासत का तड़का भी लगा हुआ है। नेताओं के अनोखे चुनावी प्रचार और राजस्थान की सियासी बहार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये डोटासरा का अंदाज है। ये बीजेपी का चुनावी प्रचार है। ये नेताजी का अनोखा अंदाज है। ये मरुधरा की शान है। इन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि मरुधरा की सियासत के रंग अजब गजब है। यहाँ प्रचार का तरीका भी अनोखा है और जनता से बात करने का लहजा भी लाजवाब है। सब अपने अपने तरीके से जनता को प्रभावित कर रहे हैं। प्रत्याशियों के ऐसे ही अनोखे प्रचार और जनता से जुड़ाव की कुछ तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जिसे देखकर आपको हैरानी तो बिल्कुल नहीं होगी। गोविंद सिंह डोटासरा बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल के पक्ष में प्रचार करने गए थे। तभी विरोधियों पर तंज कसते हुए डोटासरा ने मंच पर ऐसा डांस किया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। वहीं चुनावी मौसम के साथ ही फसल कटाई का मौसम भी चल रहा है। गांव देहात में गेहूं की कटाई की जा रही है। ऐसे में दौसा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने भी गेहूं की कटाई की। फसल कटाई के वीडियो की अब हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि अनोखे अंदाज वाले वीडियो चुनावी मौसम में नई सियासी बहार ला रहे हैं। वहीं दौसा से ही कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने भी ट्रैक्टर पर प्रचार किया। मुरारी लाल मीणा खुद ट्रैक्टर चलाते हुए लोगों तक पहुंचे। नेताजी को ऐसे प्रचार करते देख जनता भी हैरान है। लेकिन इन सब से अलग बांसवाड़ा से नामांकन करने गए राजकुमार रोड तो शुद्ध देशी राजस्थानी अंदाज में नजर आए। ऊंट पर सवार होकर नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे बीएपी प्रत्याशी हैं राजकुमार रोड, जिन्होंने शहर के बीच से ऊंट पर बैठकर रैली भी निकाली। राजकुमार रोड के इस राजस्थानी अंदाज की चर्चा हर तरफ हो रही है। हालांकि इस चुनावी मौसम में नेताओं के नए नए अवतार जनता को दिखाई दे रहे हैं। नेताजी प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी उनके नए अंदाज में दिखाई देते हैं। अभी प्रचार में 2 सप्ताह का समय बचा है। आपको ऐसे और भी नजारे देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चुनावी महासंग्राम के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। शंकर पन्नू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए अलविदा कह दिया है। आंखों में आंसू के साथ पन्नू ने वो बोला जिसे सुनकर कांग्रेस भी हैरान रह जाएगी। पन्नू के साथ और भी कई नेताओं ने भगवा पटका पहना है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। जिस तरह से कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को मारा है, कोई निष्ठावान कार्यकर्ता छोटा तक नहीं, वहां चाटू खो रहे पैसे वाले बेईमान बदमाश किस्म के जो लोग होते थे उनको उन्होंने आगे चलाया। ये पार्टी नहीं है,
ये चंद लोगों का एक ग्रोह है। ये आंसू अपनों के दिए दुख के हैं, ये आंसू पीड़ा के हैं। शंकर पन्नू की आंखें ऐसे ही नम नहीं हुई, इसके पीछे दुख और दर्द भी है। ये दुख और दर्द किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने दिया है। एक दौर वो भी था जब श्रीगंगानगर में शंकर पन्नू कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन अब वे भगवा हो गए। पहले जो कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते थे, अब उनकी जुबान पर पीएम मोदी का 400+ का नारा है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पन्नू ने कांग्रेसी नेताओं पर कितना तीखा हमला बोला है, आप भी सुनिए। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को छोटा तक नहीं होना। वहां चाटुखोर है, पैसे वाले बेईमान बदमाश किस्म के जो लोग होते थे, उनको उन्होंने आगे चढ़ाया। ये पार्टी नहीं है, ये चंद लोगों का एक ग्रोह है। पन्नू ने जब बोलना शुरू किया तो एक के बाद एक सभी कांग्रेसी नेताओं को लपेट दिया और पन्नू के दिल का दर्द जुबान पर आता ही गया। साथ ही जुबान पर कांग्रेस को निपटाने के आरोप भी एक ही व्यक्ति पर लगा रहे थे। शंकर पन्नू का यह बयान कई सवाल भी खड़े कर गया। में जो तो है ही धृतराष्ट्र कि वो फौज मार कप्तान है, अपनी फौज को ही मार करके और कप्तान बना रहना चाहता है। शंकर पन्नू के साथ पिलानी से पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया ने भी कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। वहीं फतेहपुर से पूर्व विधायक नंद किशोर महरिया और उनके बेटे प्रतीक महरिया को आखिरकार बीजेपी में शामिल कर लिया गया। तो साथ ही बागी होकर झुंझुनू से चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र भांबू भी बीजेपी में शामिल हो गए। संगरिया में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी गुलाब सिंवर की भी बीजेपी में एंट्री हुई। चंदेलिया जी बाकी सबने पार्टी ज्वाइन की। अब तक मिलकर के लगभग कांग्रेस और बाकी दलों से जो आए ऐसे 8000 से अधिक लोग पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसमें कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी, समाज जीवन रहने वाले विभिन्न लोग और ऐसे जो पार्टी को छोड़ करके किन्हीं कारणों से गए थे, पार्टी ने कार्रवाई की थी, उन सब ने पार्टी ज्वाइन की। ज्वाइनिंग के जरिए बीजेपी झुंझुनू और श्रीगंगानगर लोकसभा सीट की जीत की राह में आ रही अड़चनों को दूर करने का दावा कर रही है। पार्टी को यकीन है कि कद्दावर नेताओं के बीजेपी में आने से अब न केवल वो शेखावटी में मजबूत होगी, बल्कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भी उनके लिए चुनौतियां लगभग समाप्ति की तरफ है। आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। देखना यही है कि इनकी ज्वाइनिंग से बीजेपी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ इलाके में कितनी मजबूत होती है। कैमरा पर्सन मानसी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कावंटिया अस्पताल परिसर में हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा और प्रताप सिंह के कार्यकर्ताओं में तनातनी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लगाए राजनीति के आरोप। माहौल को देखते हुए प्रताप सिंह का अस्पताल का दौरा रद्द कर दिया गया है। तो कावंटिया अस्पताल परिसर में हंगामे की तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर दो लोगों के समर्थक, गोपाल शर्मा और प्रताप सिंह के कार्यकर्ता जो हैं, उनमें तनातनी देखने को मिली है और राजनीति करने का आरोप कांग्रेसी नेताओं पर लगाया गया है। माहौल को देखते हुए प्रताप सिंह का जो अस्पताल का दौरा है वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो कावंटिया अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर बीजेपी और प्रताप सिंह के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके बीच तनातनी का माहौल देखने को मिला है। हंगामे को देखते हुए फिलहाल माहौल को देखते हुए प्रताप सिंह का जो अस्पताल का दौरा है वो रद्द कर दिया गया है। आसिफ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। आसिफ, जानकारी सामने आई है कि कावंटिया अस्पताल परिसर में हंगामा हुआ है, क्या वजह निकलकर सामने आई है इसके पीछे? देखिए, जबरदस्त हंगामा हुआ कावंटिया हॉस्पिटल परिसर में। दरअसल पूर्व मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, वो इस अस्पताल का दौरा करने वाले थे। इस सिलसिले में जिस महिला प्रसूता को कल हॉस्पिटल परिसर के अंदर डिलीवरी हुई थी और उसके बाद में हॉस्पिटल पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे
और उसी को लेकर उसी प्रसूता से मिलने के लिए, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए जो है वो प्रताप सिंह का दौरा आज कांवटिया हॉस्पिटल में होना था। लेकिन उस हॉस्पिटल के बाहर पहले से ही बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनका कहना है कि ये परसों की घटना है। जैसे ये घटना संज्ञान में आई, फौरन उस प्रसूता का जो एडमिट है हॉस्पिटल में करवा दिया गया। अब हॉस्पिटल में उसकी अच्छी देखरेख की जा रही है। 3 दिन बाद में प्रताप सिंह को क्या सूझा कि वो इस प्रसूता से मिलने के लिए आ रहे हैं। प्रताप सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रताप सिंह के दौरे का जो शुद्ध मतलब है वो राजनीति करना है यहाँ पर, और यहाँ वो प्रसूता जो है वो बिल्कुल जच्चा और बच्चा बिल्कुल ठीक स्थिति के अंदर है, दोनों के दोनों अंदर एडमिट हैं, उनकी देखरेख की जा रही है। जैसे ही ये हंगामा वहां पर शुरू हुआ, प्रताप सिंह के समर्थक वहां पर पहुंचे, तो ये हंगामा इतना बढ़ गया कि प्रताप सिंह तक सूचना पहुंची, उनके समर्थकों ने सूचना पहुंचाई और उसके बाद में उनके समर्थकों ने बताया कि अब प्रताप सिंह जो है इस हॉस्पिटल में नहीं आ रहे। तो कुल मिलाकर उनका दौरा जो है वो इस हंगामे की भेंट चढ़ गया और निरस्त हो गया। ठीक है आशिफ, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं अनूपगढ़ से, रायसिंह नगर से खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है, जहां पर पाकिस्तान की नापाक करतूत फेल हुई है। सीमा पार से हेरोइन की डिलीवरी देने आए ड्रोन को गिराया गया है। बीएसएफ ने मौके से 2 पैकेट हेरोइन की जब्त की है। बीएसएफ ने बॉर्डर इलाके में शुरू किया सर्च अभियान। बॉर्डर से सटे 40 पीएस चेक पोस्ट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से फेल होती हुई नजर आ रही है। अशोक संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ है। अशोक, पाकिस्तान से हेरोइन की डिलीवरी का मामला सामने आया है, क्या जानकारी? क्षेत्र में अल सुबह जब बीएसएफ और स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि लावारिस हालत में खेत में क्षतिग्रस्त अवस्था में ड्रोन पड़ा हुआ है, साथ ही साथ उसके साथ पैकेट भी रखे हुए हैं, स्थानीय पुलिस और बीएसएफ मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त ड्रोन को रिकवर करते हुए उससे लगभग 1.25 किलो मादक पदार्थ, संभवतः हेरोइन ही बताई जा रही है, उसको रिकवर किया है। फिलहाल बीएसएफ के जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि उसके मुताबिक कि ये ड्रोन कब क्षतिग्रस्त हुआ और कब कैसे यहाँ गिर गया, इसके बारे में बीएसएफ के द्वारा पूरी छानबीन की जा रही है। इनिशियल स्टेज में सूचना आई थी कि बीएसएफ के द्वारा बीती रात इसको हिट किया गया, लेकिन ऐसी सूचना अब कंफर्म हो गई है कि ये लावारिस हालत में क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला था। सूचना पर बीएसएफ और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि सीमा पार पाकिस्तान से आई इस ड्रोन के जरिए जो हेरोइन आई है उसके डिलीवरी लेने यदि कोई स्थानीय तस्कर मौके पर पहुंचाओ तो इसको डिटेन किया जा सके। साथ ही साथ पूरे इस नेक्सस में जो भी लोग शामिल हैं उनको भी दर दबोचा जा सके। फिलहाल बीएसएफ अशोक, क्या पहले भी इस तरीके की कोई गतिविधि सामने आई थी? उसमें क्या कुछ सबूत निकलकर सामने आए थे? देखिए ममता, पहले एक मर्तबा नहीं बल्कि दर्जनों मर्तबा सीमा पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन ड्रॉप किए जाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं और न केवल सीमा पार पाकिस्तान में बैठे तस्कर इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं, बल्कि हमारे यहाँ लोकल तस्कर, खासतौर से जो पड़ोसी राज्य पंजाब के होते हैं, ये तस्कर राजस्थान के जरिए सीमा पार पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि गोल्ड तस्कर शौकत अली को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। शौकत अली पर राजस्थान मुंबई में कई तरह के मामले दर्ज हैं। सऊदी अरब से भारत लाया गया गोल्ड तस्कर शौकत के लिए इंटरपोल ने आपको बता दें कि जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस, जानकारी निकलकर सामने आई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें शौकत अली के खिलाफ एनआईए ने भी मामला दर्ज किया है। 2020 में गोल्ड तस्करी के आरोप में जयपुर में अरेस्ट हुआ था। एनआईए ने गोल्ड तस्करी के इस केस को टेक ओवर किया था। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि अरेस्ट कर लिया गया है शौकत अली को। गोल्ड तस्कर है, कई मामले दर्ज है राजस्थान में भी और मुंबई में भी। शंकर आनंद फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है, संवाददाता, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। शंकर, खबर सामने आई है कि गोल्ड तस्कर जिसकी लंबे समय से गिरफ्तारी की बात सामने आई थी, लेकिन अभी ये खबर है कि सऊदी अरब से भारत लाया गया है, गिरफ्तारी हो गई है। जरा बताइए इस पूरी खबर के बारे में। निश्चित तौर पे देखिए, एक तरफ से कहा जा सकता है कि भारतीय जांच एजेंसियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि गोल्ड तस्कर शौकत अली जिसके खिलाफ भारत में कई मामले दर्ज थे और गोल्ड तस्करी में इसका नाम काफी सामने आया था और खास तौर पर राजस्थान और मुंबई से जुड़ा इसका कनेक्शन जो है वो सामने आया था। तो ये देश छोड़कर फरार हो गया था और सऊदी अरब में रह रहा था। और इस मामले की जानकारी जब केंद्रीय जांच एजेंसी
एनआईए को लगी। उसके बाद एनआईए ने इस मामले की जानकारी सीबीआई के साथ साझा किया गया और सीबीआई के द्वारा इस मामले की जानकारी इंटरपोल के साथ साझा की गई और सीबीआई के उसी रिक्वेस्ट के आधार पर इंटरपोल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शौकत अली को वहां से हिरासत में लेने के बाद सीबीआई को सौंपा और उसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। इस वक्त में मुंबई लाया गया और मुंबई लाने के बाद तमाम पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। शौकत अली की बात करें तो 30 जुलाई 2020 को शौकत अली को गोल्ड तस्करी आरोप में राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था और जब उससे पूछताछ की गई थी तो उसके बाद पता चला था कि उसका कनेक्शन कई राज्यों में है और खास तौर पर राजस्थान से जुड़ा हुआ उसका जो कनेक्शन था वो बेहद महत्वपूर्ण था। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए 22 सितंबर 2020 को जांच एजेंसी एनआईए ने उस केस को टेक ओवर किया और एनआईए इस मामले की तफ्तीश कर रही थी और जिस तरह से एनआईए की जो दिल्ली स्थित जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो जांच के दौरान में कई इनपुट्स को खंगाला गया था। उसके बाद ये जब इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि विदेश भाग चुका है और एक तरह से कह सकते हैं कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से इसे विदेश से यहाँ से ला करके भारत में लाया गया है, एक तरह से कह सकते हैं कि अब इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी और आने वाले दिनों में जल्द ही कई बड़े खुलासे देखने को इस केस में मिल सकता है। ठीक है शंकर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं टोंक के बनेठा से खबर आपको देंगे जहां पर जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां लगातार गंदे पानी के पीने के पानी की सप्लाई हो रही है। गंदे पानी की सप्लाई से लोगों में भारी आक्रोश है। गंदा और जहरीला पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं और गंभीर बीमारी होने की संभावना बनी हुई है। लोगों का कहना है कि 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन पुरानी लाइन में लीकेज और डैमेज होने से गंदे पानी का जो मिक्स है उसको लेकर पेयजल लाइन में वो किया जा रहा है और जिससे परेशानी आम जनता को हो रही है। स्थानीय प्रशासन से कई बार गुहार भी लगा चुके हैं लेकिन उसके बाद भी कोई गंभीरता इस पूरे मामले पर नहीं दिखाई जा रही है। तो ये पानी सड़ रहा है, बारिश आ रही है, इसमें तो बीमार हो जाएगा आदमी। कितने दिन से 1.5 महीना हो गया ये पानी गंदा पानी आ रहा है, सारी लाइन लीकेज हो गई है, डैमेज होगी, बाजार में साफ आ रहा है, यहीं से ये उर्ली साइड में मुंह के ऊपर से ये पानी का ये डैमेज। अगली खबर केकड़ी के डबरेला गांव के डिगारिया तेलियान में पिछले दिनों हुई मासूम कानाराम की हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है, जिसके चलते गुस्साए ग्रामीणों ने बोराठा बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया है। लोगों ने घटना को लेकर आक्रोश और जताया है और टायर जलाकर इसका प्रदर्शन भी किया है। जन आक्रोश को देखते हुए एसपी ने कई पुलिस स्टेशन का जाब्ता मौके पर तैनात है। खबर लिखे जाने तक बोराठा में सैकड़ों ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। आपको बता दें करीब 15 दिन पहले 18 महीने की मासूम का शव जंगल में मिला था। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहले भी ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ब्यावर में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। 100% और निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए जिले में स्वीप का गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में सफाई कर्मचारियों ने शहर में वोट बारात निकाली है। वोट बारात में शामिल बाराती हाथों में मतदान की अपील की तख्तियां हाथों में लेकर चल रहे थे। इस दौरान बाराती वोटिंग के दिन आमजन से अपील करते हुए भी नजर आए। श्रीमद भागवत प्रभातपुरी परिवार के संयुक्त तत्वाधान में आज वोट बारात का आयोजन किया गया और इस बारात के थ्रू हम लोगों ने मैसेज दिया है कि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए और देश को मजबूत रखने के लिए लोग अपने वोट का प्रयोग अवश्य करें। तो देखिए चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में शहर में सफाई कर्मियों के द्वारा ये वोट बारात निकाली गई है जिसमें साफ तौर पर ये संदेश दिया गया है कि वोट कितना ज़रूरी है और आपको अपना मताधिकार का प्रयोग करना है, वोट करना है और अपनी सरकार चुननी है। तो स्वीप कार्यक्रम के तहत मत का प्रयोग का अधिकार भी बताया गया है और कितना आपका एक वोट महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी जानकारी इस बारात के द्वारा दी गई है। तो भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं जहां पर महिला पुरुष सभी लोग मौजूद रहे और ये एक कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया जिसमें वोट कितना ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी इन सफाई कर्मियों के द्वारा दिया गया।
तो ये वोट बारात है। और क्योंकि अब ऐसे स्वीप कार्यक्रम बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे और पुलिस के द्वारा भी ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आती हैं जागरूकता की। और इस बीच लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में फिर हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 और 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। 5 अप्रैल को चूरू, 6 अप्रैल को पुष्कर में विजय शंखनाथ रैली। चूरू में देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में पीएम मोदी की जनसभा। 6 अप्रैल को अजमेर के पुष्कर में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली रहने वाली है। तो प्रधानमंत्री एक बार फिर से राजस्थान में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। आम जन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए नजर आएंगे और सरकार आने वाले वक्त में किन वादों को पूरा करेगी इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और क्योंकि प्रधानमंत्री की ये रैलियां जो है वो प्रस्तावित की गई हैं 5 और 6 अप्रैल, 2 रैली प्रधानमंत्री की बड़ी रहने वाली है। 5 को चूरू बताया जा रहा है, 6 को पुष्कर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चूरू में देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनसभा करेंगे क्योंकि इस वक्त चूरू में जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेता को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो ऐसे में यहाँ का मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है। बाबूलाल धाल इस वक्त संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। बाबूलाल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 और बड़ी रैली राजस्थान में रहने वाली है, अपडेट। जी देखिए, चूरू में कल विजय शंखनाथ रैली होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहाँ चूरू और झुंझुनू से लाखों की तादाद में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचेंगे। बहुत बड़ी रैली होगी क्योंकि बीजेपी की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर है। राहुल कसवा पाला बदलकर अब कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए हैं। तो ऐसे में देवेंद्र झाझड़िया को चुनाव जिताने के लिए पूरी बीजेपी एकजुट होकर के वहां चुनाव मैदान में है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा होगा उसमें जुटने वाली भीड़ ही तय करेगी कि आखिर पलड़ा किसका भारी है। इसलिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता पूरी ताकत लगाएंगे और पूरा जोश और उत्साह वहां पर दिखाई पड़ेगा। और बीजेपी वहां पर जो परसेप्शन चल रहा है कि राहुल कसवा कमजोर नहीं है, उस धारणा को बदलने की कोशिश करेगी कल रैली के जरिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में तो लोग हैं वो जब उमड़ेंगे तब माहौल देखने लायक होगा और देखना यही होगा कि आखिर किस तरह से बीजेपी यहाँ पर जो सिनेरियो है उसको बदलने की कोशिश करती है। एक और रैली परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुष्कर में होने वाली है, जहाँ पर बिल्कुल 2 बड़ी रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है। बाबूलाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।